अध्याय 3। वेदी का पुनः निर्माण। जब 7वां महीना आया और इस्राएली अपने अपने नगर में बस गए, तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठा हुए। तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इस्राएल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाएं, जैसा कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया, क्योंकि उन्हें उस ओर के देशों के लोगों का भय रहा और वे उस पर यहोवा के लिए होम बलि अर्थात प्रतिदिन सवेरे और सांझ के होम बलि चढ़ाने लगे। उन्होंने झोपड़ियों के पर्व को माना, जैसा कि लिखा है, और प्रतिदिन के होम बलि एक एक दिन की गिनती और नियम के अनुसार चढ़ाए। उसके बाद नित्य होम बलि और नए नए चांद और यहोवा के पवित्र किए हुए सब नियत पर्वों के बलि और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए सब स्वेच्छा बलि हर एक के लिए बलि चढ़ाए। 7वें महीने के पहले दिन से वे यहोवा को होम बलि चढ़ाने लगे, परंतु यहोवा के मंदिर की नींव तब तक न डाली गई थी। तब उन्होंने पत्थर गढ़ने वालों और कारीगरों को रुपया और सीदोनी और सोरी लोगों को खाने पीने की वस्तुएं और तेल दिया कि वे फारस के राजा कुस्रू के पत्र के अनुसार देवदारू की लकड़ी लाबानोन से याफा के पास के समुद्र में पहुंचाएं। मंदिर के पुनः निर्माण का आरंभ। उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने और योसादाक के पुत्र यीशु ने और उनके अन्य भाइयों ने, जो याजक और लेवीय थे और जितने बंधुआई से यरूशलेम में आए थे, उन्होंने भी काम को आरंभ किया और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। तब यीशु और उसके बेटे और भाई और कदमिएल और उसके बेटे जो यहूदा की संतान थे और हेनादाद की संतान और उनके बेटे परमेश्वर के भवन में कारीगरों का काम चलाने को खड़े हुए। जब राजमिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली, तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरहियों लिए हुए याजक और झांझ लिए हुए आसाप के वंश के लेवी इसलिए नियुक्त किए गए कि इस्राएलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। अतः वे यह गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, वो भला है और उसकी करुणा इस्राएल पर सदैव बनी है। जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, तब सब लोगों ने ये जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। परंतु बहुतेरे याजक और लेवी और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब वे फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान न सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वो शब्द दूर तक सुनाई देता था। अध्याय 4। मंदिर के पुनः निर्माण का विरोध। जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने ये सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे समान
हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और अश्शूर का राजा इसहरद्दोन जिसने हमें यहां पहुंचाया, उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी हैं। जरुब्बाबेल, यीशु और इस्राएल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा कुस्रू की आज्ञा के अनुसार इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। जब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे और फारस के राजा कुस्रू की जीवन भर वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। यरूशलेम के पुनः निर्माण का विरोध। क्षयर्ष के राज्य के आरंभिक दिनों में उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों का दोष पत्र उसे लिख भेजा। फिर अर्थक्षत्र के दिनों में विश्लाम, मिथ्रदात और ताबेल ने और उसके सहयोगियों ने फारस के राजा अर्थक्षत्र को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी अरामी अक्षरों और अरामी भाषा में लिखी गई। अर्थात रहूम राजमंत्री और शिमशई मंत्री ने यरूशलेम के विरुद्ध राजा अर्थक्षत्र को इस आशय की चिट्ठी लिखी। उस समय रहूम राजमंत्री और शिमशई मंत्री और उनके अन्य सहयोगियों ने अर्थात दीनी, अपरसतकी, तरपली, अभारसी, एरेकी, बाबेली, शूशनी, देहवी, एलामी आदि जातियों ने, जिन्हें महान और प्रधान ओस्नपर ने पार ले आकर शोमरोन नगर में और महानद के इस पार के शेष देश में बसाया था, एक चिट्ठी लिखी। जो चिट्ठी उन्होंने अर्थक्षत्र राजा को लिखी, उसकी ये नकल है। राजा अर्थक्षत्र की सेवा में तेरे दास जो महानद के पार के मनुष्य हैं, तुझे शुभकामनाएं भेजते हैं। राजा को ये विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए, वे हमारे पास यरूशलेम को पहुंचे हैं। वे उस दंगईत और घिनौने नगर को बसा रहे हैं, वरन उसकी शहर पनाह को खड़ा कर चुके हैं और उसकी नींव को जोड़ चुके हैं। अब राजा को विदित हो कि यदि वो नगर बस गया और उसकी शहर पनाह बन गई, तब तो वे लोग कर, चुंगी और राहदारी फिर न देंगे और अंत में राजाओं की हानि होगी। हम लोग जो राज मंदिर का नमक खाते हैं और उचित नहीं कि राजा का अनादर हमारे देखते हो, इस कारण हम ये चिट्ठी भेजकर राजा को चिता देते हैं। तेरे पुरखाओं के इतिहास की पुस्तक में खोज की जाए, तब इतिहास की पुस्तक में तू ये पाकर जान लेगा कि वे नगर बलवा करने वाला और राजाओं और प्रांतों की हानि करने वाला है, और प्राचीन काल से उसमें बलवा मचता आया है। इसी कारण वो नगर नष्ट भी किया गया था। हम राजा को निश्चय करा देते हैं, यदि वो नगर बसाया जाए और उसकी शहर पनाह बन चुके, तब इसके कारण महानद के इस पार तेरा कोई भाग न रह जाएगा। तब राजा ने रहूम राजमंत्री और शिमशई मंत्री और शोमरोन और महानद के इस पार रहने वाले उनके अन्य सहयोगियों के पास ये उत्तर भेजा, कुशल हो। जो चिट्ठी तुम लोगों ने हमारे पास भेजी, वो मेरे सामने पढ़कर साफ साफ सुनाई गई। मेरी आज्ञा से खोज किए जाने पर जान पड़ा है कि वो नगर प्राचीन काल से राजाओं के विरुद्ध सिर उठाता आया है और उसमें दंगा और बलवा होता आया है। यरूशलेम के सामर्थी राजा भी हुए, जो महानद के पार से समस्त देश पर राज्य करते थे, और कर, चुंगी और राहदारी उनको दी जाती थी। इसलिए अब इस आज्ञा का प्रचार कर कि वे मनुष्य रोके जाएं, और जब तक मेरी ओर से आज्ञा न मिले, तब तक वो नगर बनाया न जाए।
चौकस रहो, इस बात में ढीले न होना, राजाओं की हानि करने वाली वो बुराई क्यों बढ़ने पाए। जब राजा अर्तक्षत्र की ये चिट्ठी रहूम और शिमशई मंत्री और उनके सहयोगियों को पढ़कर सुनाई गई, तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए और बलपूर्वक उनको रोक दिया। तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा।